પ્રદેશમાં પહેલા ચરણનો ચુનાવ પ્રચાર જોરામાંથી ભાજપા કોંગ્રેસ સ્ટાર પ્રચારકારી આજ પ્રદેશમાં કઈ ઠોરામાંથી ચુનાવી સભાઓ जयपुर में भाजपा वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह कर्या रोड शो भाजपा प्रत्याशी समर्थन में मतदान की अपील करी। केंद्रीय मंत्री रामदास अटावली जयपुर में कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश विकासशील सुबढ़ रह्यो है। विकसित भारत कानी भारत रे साथे है रिपब्लिकन ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया। प्रदेश में स्वतंत्र निष्पक्ष भयमुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव संपन्न करावा खातर निर्वाचन विभाग मुस्तैद। सीजर रा मामला में राजस्थान बन्यो नवो रिकॉर्ड। अबारताई अवैध 800 करोड़ रुपया री जप्ती। अरे दुर्गाष्टमी रो पर्व आज मातारा मंदिरा में करी जा रही है खास पूजा अर्चना। कई मंदिरा में कई धार्मिक कार्यक्रमों रो आयोजन। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था किसागी नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रदेश में प्रथम चरण खातर 12 लोकसभा सीटा माथे 19 अप्रैल ने मतदान होवेलो। दोनों ही प्रमुख पार्टियां चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा और कांग्रेस स्टार प्रचारकारी आज प्रदेश में कई ठोरा चुनावी सभावा है। जयपुर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पत्रकार वार्ता ने संबोधित करेली। वटे ही हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीकर और जयपुर ग्रामीण में जनसभा ने संबोधित करेला। इनके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिक्कर झुंझुनू और नागौर में पार्टी प्रत्याशी रा समर्थन में चुनाव प्रचार करेला। इनके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रा समर्थन में पेली आला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर में सभा ने संबोधित करेला। वटे ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट चाकसू और खो नागौरियान में चुनावी सभा लेवेला। अशोक गहलोत री जयपुर रामगंज में भी चुनावी सभा होवेली। प्रदेश में पहला चरण रा चुनाव प्रचार में दोनों ही प्रमुख पार्टियां ताकत लगा दीनी है। राजधानी जयपुर में भाजपा रा वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह रोड शो रे जरिए भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा रा समर्थन में मतदान करवारी अपील करी। पर कोटारा रा सांगानेरी गेट सु शुरू हुयो रोड शो जोहरी बाजार बड़ी चौपड़ त्रिपोलिया बाजार सु होता थका छोटी चौपड़ माथे पूरो हुयो। कांग्रेस श्री राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दौसारा बांदीकुई में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा रा समर्थन में न्याय संकल्प रैली ने संबोधित कर्या। प्रियंका गांधी कहा कि देश री जनता अभी बदलाव रोमन बना चुकी है। इन दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट कहा कि मैं माह का चुनाव घोषणा पत्र में जनता री जरूरता रो पूरो ध्यान रखो है और माने जनता रो पूरो समर्थन मिल रियो है। 10 साल बाद इतने सारे झूठे वादों के बाद इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में। आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। भाजपा से कहीं ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और दौसा लोकसभा क्षेत्र यहाँ शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुरारी मीणा जी हमारे पास मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 19 तारीख को कांग्रेस के पक्ष मतदान होगा। आज प्रियंका जी ने जो भाषण दिया उस सब लोगों में ऊर्जा भरकर गई है, कार्यकर्ताओं के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर, और सभी लोग बदलाव चाहते हैं। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं। किसानों के लिए हम लोगों ने एमएसपी की गारंटी का कानून का वादा किया है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस का प्रचार और जनता में जो बदलाव की भावना है उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस बार भाजपा से ज़्यादा सीट लेकर आएंगे राजस्थान के अंदर।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश विकासशील सुविकसित भारत कानी बढ़ रियो है। वे कहा कि मोदी रा विजन ने देखता थका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देश और प्रदेश में भाजपा रे साथे हैं और अब की बार 400 रे पार लक्ष्य ने मिलर पूरो करेला। इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, उद्योग भी यहाँ बड़े बड़े आ रहे हैं और 10 लाख लोगों को भारत सरकार की नौकरियां देने का निर्णय हमने लिया था और वो भी मतलब पूरा हो गया है। तो ऐसे कई निर्णय, महिला आरक्षण बिल पास किया है, 370 आर्टिकल को हटाया है और 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दे दिया है। ऐसे कई निर्णय होने से हमें पूरा विश्वास है कि हम 400 पार जो सीटें करेंगे और बीजेपी पूरी सत्ता में आएगी। आज मैं यहाँ जयपुर में आया हूँ इसलिए रिपब्लिकन पार्टी एनडीए के साथ हुई है, लेकिन राजस्थान में हमने एक भी सीट खड़ी नहीं की है और सभी जो 25 सीटें हैं, 25 सीटों पर बीजेपी का समर्थन देने के लिए आज मैं इधर आया हूँ। तो 25 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है और मेरे कार्यकर्ता हर जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट का प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी रा 2 विधायक आज शिंदे गुट री शिवसेना में शामिल हो गया। धौलपुर जिला री बाडी विधानसभा सीट सु बसपा रा विधायक जसवंत सिंह गुजर और चूरू रा सादुलपुर सु मनोज न्यांगली ने एक नाथ शिंदे मुंबई में शिवसेना री सदस्यता ग्रहण करवाई। इन मौके शिवसेना राजस्थान रा प्रमुख लाखन सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में देश का विकास भी हो रहा है और उनका सपोर्ट भी हमारी सरकार को है और ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है यहाँ पर। और इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा 8 लाख करोड़ के विकास प्रकल्प शुरू है और ये एफडीआई में भी महाराष्ट्र फर्स्ट है, जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है और इसलिए ये और इंडस्ट्री फ्रेंडली हमारा स्टेट है। आज इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर आज महाराष्ट्र को पसंद कर रही है। विकसित महाराष्ट्र को देखकर हम सोचते हैं कि राजस्थान को भी हम एक नंबर पर ले जाएं और शिंदे साहब के साथ मिलकर हम राजस्थान में भी शिवसेना को बड़ी ताकत देकर ताकत से खड़ा करें। इसलिए हम इन सब बातों से प्रभावित होकर शिंदे साहब के शरण में, इनके सानिध्य में और इनके अधीन रहकर अच्छे सलाह से हम कार्य करना चाहते हैं। इसलिए आज हम शिवसेना में मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं उनका फिर आभार प्रकट करता हूँ। लोकसभा क्षेत्र में भी हम जिस तरीके से पार्टी का अलायंस है, पार्टी का गठबंधन है, उसी अनुसार हम लोकसभा में जो समय बचा उस समय में पूरी ताकत लगाकर चूरू से भी हम लोकसभा में जिताकर दिल्ली भेजें और मोदी जी की सरकार बनाने में हम सबकी भागीदारी है। प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराबा खातर निर्वाचन विभाग मुस्तैद है। इन खातर नकदी समेत दूजी संदिग्ध वस्तुआं जब्ती करी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताए कि सीजर रा मामला में राजस्थान इन बार नयो रिकॉर्ड बनायो है। प्रदेश री न्यारी एनफोर्समेंट एजेंसियां अब तय नशीली दवा, अवैध शराब, कीमती धातुआ, मुफ्त बाटी जाबा वाली वस्तुआ और अवैध राशि रा रूप में करीगी जब्ती रो आंकड़ो 800 करोड़ रुपया रे पार पूग गयो है। आंकड़ा रे मुजब राजस्थान जब्ती रा मामला में देश में पहली ठोर माते हैं। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में 25 सीटा खातर 2 चरणा में चुनाव होवेला। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रेवेला, खास काई होवेलो राजनीतिक समीकरण देखा पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी और दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा
कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में। सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। का पूरा बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल, जीत अभी दोनों चौथी बार आप छवि है। अलवर जिल्लाમાં મતદાતાઓને જાગૃત કરવા ખાતર કઈ નવાચાર કર્યા जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मतदाताओं सु निष्पक्ष होर मतदान करवारी अपील करी। वटे ही जिला परिषद री सीईओ प्रतिमा वर्मा कहो कि जिल्लाમાં मतदाता जागरूकता खातर कई कार्यक्रम आयोजित કર્યા जा रहा है। वे बताया कि अलवर में 2736 पोलिंग बूथा माथे 19 अप्रैल ने मतदान होवेलो, इन खातर माकूल इंतजाम કર્યા गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत अलवर जिले में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। जिला पुलिस की ओर से अलवर की समस्त जो वोटर्स हैं उनको मेरी अपील है कि वो निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सभी अपना मत दें और लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं, अपनी सरकार चुनें। मैं पुलिस की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको हम माकूल सुरक्षा के बंदोबस्त उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए बड़ी मात्रा में हमने तैयारियां की है। विभिन्न स्तरों पर पुलिस के अधिकारी, पुलिस मोबाइल पार्टीज, क्यूआरटी, फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी जैसी और नाके पर पुलिस तैनात रहेगी। जिला पुलिस के साथ साथ आरएसी, अन्य जिलों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 22 कंपनियां भी इस चुनाव में जो है हमारा सहयोग कर रही है। 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के तहत अलवर जिले में कुल 2736 बूथ पर मतदान करवाया जाएगा, जिसके लिए सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो कि कुल 1925 हैं अलवर जिले में, वहाँ पे एएमएफ की मतलब सभी मूलभूत सुविधाएं प्रशासन के द्वारा इंश्योर करवा ली गई हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉपर छाया की व्यवस्था, अतिरिक्त टेंट की व्यवस्था, पानी के लिए अतिरिक्त टैंकर्स और जो वहाँ पे बोरिंग लगी हुई है वो सभी चालू अवस्था में है। ये सारी चीज़ें इंश्योर करा ली गई हैं। सभी बूथों पर आज के दिनांक में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंश्योर करा लिए गए हैं और जिन जगहों पे एआरओ को ऐसा प्रतीत होता है कि अतिरिक्त पंखे या कूलर लगवाए जाने की व्यवस्था है, उसके संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अजमेर संभागीय आयुक्त महेश शर्मा और रेंज आईजी लता मनोज नागौर लोकसभा क्षेत्र कई क्षेत्रों दौरो कर्या। वे परबतसर और नावा विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्रों निरीक्षण कर व्यवस्था वाली जानकारी लीनी। इनके साथ ही डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर बाल मुकुंद आसावा और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा सु लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना में जो पूरे जिले में और पूरे क्षेत्र में जो तैयारियां की गई हैं, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की जो मतदान केंद्र के ऊपर तैयारी की है, सेक्टर ऑफिसर्स के साथ हमने इंटरेक्शन किया है, बातचीत की है, फिजिकली फील्ड में जाकर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है और हमारी पूरी टीम मुस्तैद है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करते हुए सभी मतदान केंद्रों के ऊपर शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण पालना में हम बेहतरीन तरीके से हमारी टीम पूरा ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाएगी। बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्षता से और बेहतरीन कार्य व्यवस्था के साथ मतदाताओं को पूरी सहूलियत प्रदान करते हुए हम कोशिश करेंगे कि मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे और निर्बाध गति से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। देश और प्रदेश भर में दुर्गाष्टमी रो पर्व आज हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रही है। इन मौके मातारा मंदिरा में खास पूजा अर्चना करी जा रही है। इनरे साथ ही राजधानी जयपुर दुर्गा माता मंदिर, मनसा माता मंदिर, शीला माता समेत कई मंदिरा में कई धार्मिक कार्यक्रमों रो आयोजन करियो जा रही है। और खास खबर एक बार फिर सु
प्रदेश में पहला चरण चुनाव प्रचार जोरा माथे भाजपा और कांग्रेस स्टार प्रचारकारी आज प्रदेश में कई ठोरा माथे चुनावी सभावा। जयपुर में भाजपा वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह करया रोड शो, भाजपा प्रत्याशी रा समर्थन में मतदान री अपील करी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जयपुर में कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश विकासशील सुबड़ रियो है, विकसित भारत का नी भाजपा रे साथे है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। प्रदेश में स्वतंत्र निष्पक्ष भय मुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव संपन्न कराबा खातर निर्वाचन विभाग मुस्तैद, सीजर रा मामला में राजस्थान बनायो नुओ रिकॉर्ड, अबारता अवैध 800 करोड़ रुपया री जब्ती। अरे दुर्गाष्टमी रो पर्व आज मातारा मंदिरा माई करी जा रही है खास पूजा अर्चना, कई मंदिरा माई कई धार्मिक कार्यक्रम रो आयोजन। राजस्थानी खबरा माई अतरो ही। नमस्कार।